Good evening, students. Today we are going to start Geography Chapter 6, Natural Disaster and Disaster Management. Previous video we covered up to previous video में मैंने आपको नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सेकंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर मतलब होता है भूकंप आना, कोई त्रासदी आ जाना. एंड थर्ड था वाई आर डिजास्टर इज डेंजरस. डिजास्टर डेंजरस क्यों होते हैं. मेन टाइप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं. नेचुरल डिजास्टर स्टेटस रिलेटेड विद ह्यूमन फॉलिस. नेचुरल डिजास्टर्स में क्या था. ड्रॉट, ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट. ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया. इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरिया क्या है. एंड मैंने आपको मैप भी प्रीवियस वीडियो में मैप के बारे में बताया था कि मैप में कौन कौन से एरिया होते हैं जो कि ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज थे, उनके बारे में बताया था. हॉट एंड ड्राई एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था. एंड कोल्ड, कूल एंड ड्राई एरिया के बारे में मैप में बताया था. तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. सेकेंड स्टेप्स ऑफ मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. थर्ड फ्लड डिजास्टर. फोर्थ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स. फिफ्थ फ्लड रीजन्स इन इंडिया. तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं. द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इज फर्स्ट सीन ऑन द खरीफ क्रॉप. जो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है. खरीफ क्रॉप पर पड़ता है. एंड देन ऑन द इरीगेटेड क्रॉप. इसके बाद जो रबी की क्रॉप्स होती है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है. सच एरियाज वेयर डिपेंडेंस ऑन रेन फॉर एग्रीकल्चर it is very much alternative sources of irrigation is not available nor other employment avenues are available are most drought prone. The worst hit by drought are cross of landless agriculture laborers, village artisans and farmers, women, children and cattle. ड्रॉट का जो इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा किस पर देखने को मिलता है. वैसे मैंने बताया था अभी आपको कि खरीफ क्रॉप पर देखने को मिलता है जो रेन बेस्ड होती है. एंड इसका जो असर होता है वो रबी क्रॉप पर भी होता है जो इरीगेटेड क्रॉप्स होती है. ड्रॉट से इन्फ्रेशमेंट पर कोई हार्म नहीं होता है जैसा कि दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स में होता है. इसके बैड इफ़ेक्ट्स में जो है क्रॉप, एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, फ्यूल, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा होता है जो इसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं. जैसे कि अदर नेचुरल डिजास्टर नो हार्म इज कॉज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. इन ड्रॉट people are forced to travel long distance for fetching, drinking water. Failure of crop is a normal consequence of drought, but other vegetation is also harmed. Other bad effects of drought are failure of crop, adverse effect on milk production, milk production पर भी पड़ता है. शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की कमी हो जाना. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कमी होना. एंड जनरेशन एंड इट्स मोर डिमांड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. और इससे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप ऑफ मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स होता है सूखा. स्टेप ऑफ मिनिमाइज एंड इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट शुड बी क्लोजली वॉच्ड. कंडीशन ऑफ रेनफॉल, reverses, lakes, rivers should be closely watched with the intention to conserve water for making water available. Demand of water in different area and supply should be water conservation and shortage should be encouraged. Efforts to increase water supply,
storing water in homes and agriculture fields, increase in availability of water. The water which days away should be stored at one place and through burns. It should be allowed to go into the soil. Extension of irrigation facilities minimize the effects of drought. ड्रॉट की जो कंडीशन को क्लोजली वॉच करना चाहिए, जैसे कि रेनफॉल, रिवर्सेस, लेक, रिवर्स एक्सेट्रा. वाटर को कंजर्व करना चाहिए. इफेक्ट्स टू इंक्रीज वाटर सप्लाई, स्टोरिंग वाटर इन होम्स एंड एग्रीकल्चर fields, increase the availability of water. Extension of irrigation facilities minimize the ill effects of the drought. Under आजीविका योजना scheme for increase providing employment alternative awareness other than agriculture, beside collection of forest produce other than good rearing company at one including. फ्लड डिजास्टर्स क्या होते हैं? फ्लड डिजास्टर मतलब बाढ़ का आ जाना. एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अ बिग एरिया विच कॉजेज लॉस टू द लिव्स एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लड. Floods are caused due to increase in the level of water in water reservoirs beyond limit due to heavy rains. The water overflows in river, storms and torrent occurring due to cracks or breaking a dams. A very large area is inundated. तो क्या होता है कि जो फ्लड डिजास्टर होता है तो बहुत बड़े एरिया में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के कलेक्ट होने को क्या कहते हैं? जब बहुत बड़े एरिया में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या होता है? फ्लड हो जाता है. यह हैवी रेन के कारण होता है. जैसे बहुत तेज यदि बारिश होती है, हैवी रेन होती है तो बाढ़ आने लगती है. फ्लड्स आर कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन वाटर रिवर्स. जब नदियों में, तालाबों में पानी एक्सेस हो जाता है तो वो क्या होता है? बाढ़ का एक रूप ले लेती है. अब कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स. फ्लड्स के लिए क्या क्या कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है डैम्स, बर्न्स, बैरेज आर हार्म. इससे क्या होते हैं? जो बांध होती हैं, बैरेजेस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? हार्म हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है. सेकेंड है इंक्रीज ऑफ सिल्ट एंड सॉइल इन रिवर्स. जो मिट्टी होती है वो नदियों में बह के दूसरी जगह पे चली जाती है. लैंडस्लाइड्स, लैंड मतलब ज़मीन का गिरना, लैंडस्लाइड होने लगता है. हिंड्रेंस इन ड्रेनिंग ऑफ वाटर ड्यू टू रोड्स और अदर कंस्ट्रक्शन. रोड में क्या होता है? पानी भर जाता है और दूसरे कंस्ट्रक्शन भी खराब होते हैं. एंड सेडिमेंशन इन डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स. कभी कभी क्या होता है कि डैम्स वगैरह गिरने भी लगते हैं. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सॉइल इरोजन एंड सॉइल ड्रेनिंग. इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन भी होता है और सॉइल इरोजन और सॉइल ड्रेनिंग भी होने लगती है. कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड. India is a large country and there are great physical diversities. Therefore, floods are a common failure. Here, 80% of the total rains of the country are from monsoon. Storage of excess of monsoon result in either drought or flood, tampering with the environment of causing harm to it. The main causes of floods. The disaster is gathering vast proportion year after year. तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि फ्लड डिजास्टर्स के क्या क्या कॉजेस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल क्या हैं फ्लड डिजास्टर्स के लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड रीजन इन इंडिया. इंडिया में फ्लड रीजन का कारण क्या? फ्लड्स आर रेगुलर फीचर इन इंडिया. द वास्ट प्लेन्स एंड कोस्टल एरिया suffer from the of floods. Floods are regular annual features in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, West Bengal, Bihar and Orissa in the northeast India. The consequences of this are suffered by both the human and cattle population. Effects of floods. Floods के क्या क्या effects होते हैं? फर्स्ट इफेक्ट है फिजिकल हार्म. सेकेंड है डेथ एंड पब्लिक हेल्थ. थर्ड है
hindrance in water supply. Fourth है crops and flood supply. Fifth है change in the soil structure. तो फर्स्ट पे आती हूँ मैं कि फर्स्ट इफेक्ट है इसका फिजिकल हार्म. फिजिकल हार्म क्या होता है? द फ्लड वाटर हार्म द बिल्डिंग्स. सम बिल्डिंग्स आर रेज्ड to the ground. There is a danger to the life and property. Landslides also occur due to heavy downpour of rains and flowing water. Second, deaths and public health. People and cattle die in the flood. Waters, epidemic and bacterial infection, malaria, etc. spread. Third, hindrance in water supply. The water sources get contaminated and there is problem in supply of potable water. Fourth, crops and flood supply. The fields are inundated and the grain are also harmed and damage is caused to the food grains. Fourth, next, change in the soil structure. Soil structure कैसे change होता है? The soil is also affected and due to seawater, there is danger of soil became slippery. Next point है step to minimize the ill effects of drought. Step to minimize ill effects of floods क्या है? There is a responsible period warning for floods other than the sudden floods which come due to rains or tornado. In India, the Central Water Board Commission, Irrigation and Flood Control Department and Water Resources Department issue warning regarding floods. The forecast of Central Water Board are based on the 132 forecast center located on the flood-prone rivers of different states. Following effects can be made to minimize the risk of flood in the flood-affected area. Drought की कंडीशन को क्लोजली वॉच करना चाहिए, जैसे कि रेनफॉल, रिवर्सेस, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा. वाटर को कंजर्व करना चाहिए. Efforts to increase water supply, storing water in homes and agriculture fields, increasing the availability of water, extension of irrigation facilities, minimize the ill effects of drought. फिर इसके बाद क्या है? Many reversaries can be made on the upper area of the rivers. Second, small dams should be constructed on the tributaries and brooks so that the possibilities of flood in the main river can be minimized. Third, dense plantation should be done on the upper catchment area of the river. In the plains, water can be stored in the reverses constructed on unused land. Attention should be paid towards the safety of bunds constructed on the coast. Total or partial variation can be provided to the people of the village which are surrounded by waters between the bunds. Encroachment of human settlement on the lands adjustment to the banks of rivers should be prevented. And destruction of forest located in the catchment area of rivers should be controlled. Landslide can be controlled by using the limited explosive for construction of roads in the hill area. तो मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ. इस मैप में आपको ये इंडिया का मैप है और फ्लड अफेक्टेड एरिया को दिखाया गया है. फ्लड अफेक्टेड एरिया कहाँ कहाँ पर है ये आपको दिखाई दे रहा है. फ्लड अफेक्टेड एरिया लिखा हुआ है. फ्लड अफेक्टेड एरिया एक आप यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के नीचे ये पूरा एरिया जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये पूरा क्या होता है? फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है. यहाँ
यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। इधर आप बांग्लादेश के ऊपर जाएंगे और भूटान के नीचे जाएंगे तो ये जो पूरा एरिया है, ये इस एरिया में जो बीच वाला एरिया है ये क्या कहलाता है? फ्लड अफेक्टेड एरिया है। इधर आप जाएंगे यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पार्ट में आपको ये फ्लड अफेक्टेड एरिया दिखाई देगा। इधर जब आप इधर देखेंगे तो नीचे आपको ये पूरा एरिया, ये इधर पे देखिए, आप यहाँ देखिए, आप ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर फ्लड अफेक्टेड एरिया और यहाँ पर फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या? फ्लड अफेक्टेड एरिया। आप मैप को अच्छे से इंडिया के मैप को अच्छे से पूरे स्टेट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर तिब्बत है, ऊपर चाइना है, फिर यहाँ पर नेपाल है, इधर पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पूरा एरिया ये पानी से घिरा हुआ है। और इधर पर आप आएंगे तो यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है। तो आप इंडिया के मैप को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ, यूज ऑफ लैंड इन द कोस्टल एरिया एंड एरियाज विच आर लाइकली टू कम इन द रेंज ऑफ फ्लड शुड बी regulated so that the loss of lives and property can be minimized in the flood prone area. Big development works should not be permitted in the flood prone areas. The building construction work should be very durable. नेक्स्ट पॉइंट है अर्थक्वेक। अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक समझाया, फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था? इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। सेकेंड टॉपिक स्टेप्स ऑफ मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। थर्ड फ्लड डिजास्टर। फोर्थ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स एंड फ्लड रीजन इन इंडिया। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब, अर्थक्वेक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी।